की जय, धरती माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, आप सही पवित्र जनों की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। हर पिता चाहता है कि हमारी संतानें ऊंचा उठें। अब हम लोग तो परमात्मा की संतानें हैं, देवता की संतानें, हम स्वयं देवता और देवी हैं। तो हमारे माता पिता कौन हुए? देवी और देवता। तो हमारे जो माता पिता देवी देवता हैं वो चाहते हैं कि मेरी संतानें मुझसे कई गुना ऊपर जाएं। जैसे कहते हैं बाप शेर तो बेटा सवा शेर। बेटे को पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए। हर पिता चाहता है, इसीलिए वो अपने बच्चों पर मेहनत करता है, अपने बच्चों को समझाता है, संस्कार देता है। अब वो बात अलग है कि कोई बच्चे नहीं समझ पाए, ठीक है, लेकिन पिता हमेशा ये चाहता है। ऐसा संसार का कोई पिता नहीं है कि जो ये चाहे कि मेरा बच्चा ऊंचा ना उठे। अब जो नहीं उठ रहे हैं उसमें पिता की गलती नहीं है, वो किसकी गलती है? बच्चों की। क्योंकि बच्चों के लिए मार्गदर्शक जो होता है वो माता पिता होते हैं, और जिसमें पिता की भूमिका मुख्य होती है। पिता जो भी बात कहे बेटे को मान लेनी चाहिए। बहुत कम ऐसे पिता होते हैं कि जो अपने बच्चों का नुकसान करें। नुकसान तो करेंगे ही नहीं, वो बात अलग है कि कुछ चीज़ों के कारण उनका नुकसान हो जाए। अब पिता जिस काम को कर रहा है, पिता जिस नौकरी को कर रहा है, पिता चाहता है कि जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ ये नौकरी मेरे बेटे को ना करनी पड़े, इससे और बड़ी कोई नौकरी मिले मेरे बेटे को। ठीक, पिता चाहता है कि जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है सिर्फ इतना ना पढ़े मेरा बेटा, जितना लोग मुझे जानते हैं मेरे बेटे को इतने लोग ना जाने, इससे और ज़्यादा जाने। जितना अच्छा मैं हूँ लोगों के लिए, मेरे बच्चे लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छे जाने जाएं। ऐसा करके जब इन सब चीज़ों को धीरे 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 धीरे, और सबसे महत्वपूर्ण ये सब होगा कब? पिता से ऊंचा कब उठ पाएंगी संतानें? जब संस्कारित होंगी। क्योंकि स्वर्ग आश्रम का जो सबसे मेन मुख्य बिंदु क्या है? संस्कार। यदि आपको संस्कार से नहीं जुड़ना, आपको संस्कृति से नहीं जुड़ना है, तो जो व्यक्ति संस्कार से, संस्कृति से नहीं जुड़ेगा वो अपने माता पिता से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि माता पिता को सम्मान देना पहला काम। ठीक है, प्रहलाद के पिताजी राक्षस थे, ठीक, लेकिन इसके बाद भी कभी भी प्रहलाद ने अपने पिता का अपमान नहीं किया। वो आग में डाल देते थे, ठीक है, बड़ी ऊंची बिल्डिंग से गिरा देते थे, कितनी ऊंची? ठीक है, 4-4 5-5 मंजिल से धक्का दे देते थे, गिरवा देते थे। लेकिन प्रहलाद ने कभी ये नहीं कहा कि पिताजी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो। प्रहलाद क्या कहते थे? हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दीजिए। प्रहलाद ने कभी गलत नहीं कहा अपने पिता के लिए भी, वो ये कहते थे प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए। और इसी तरीके से ढेर सारे लोग हैं। दशरथ जी ने जब राम जी को कहा कि भैया आपको जो है आपकी माता जी कह रही है जंगल जाने के लिए, तो बोले हाँ पिताजी ठीक है ना, हम चले जाते हैं। तो बोले नहीं, ये तो माता जी बोली, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे तो बोले हो गया, माता जी बोल दी चाहे आप बोल दी, बात तो एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने खानदान की लाज रखेंगे। कहते हैं कि जो अपने कुल की मर्यादा को संवारता है, अपने कुल की मर्यादा का रक्षण करता है। कुल की मर्यादा क्या होती है? हमारे पूर्वजों ने जितने अच्छे काम किए हैं, भगवान राम के कारण उनके पूरे कुल खानदान को जाना जा रहा है। उनके कुल खानदान के लोग भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन भगवान राम के काम और सबसे अच्छे हो गए, तो उनके कारण जो है उनके पीछे वाले लोगों को। कलेक्टर साहब जब बन जाओगे आपने, जब कलेक्टर, तो आपसे पूछे क्यों बेटा आपके पापा जी का क्या नाम है? जब आप बताओगे अच्छा उनकी बिटिया हो, वो तो इतने होशियार नहीं थे लेकिन वाह आपको उनने बढ़िया संस्कार दिए। फिर आप बताओगे, है ना, हाँ, फिर आप बताओगे कि हमारे बाबा जी ने हमको अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है। बोले हमारे पापा जी लोग तो चाहते थे कि चपरासी बने रहो, है कि नहीं। बोले हमारे पापा जी रोज उनको धक्का देते थे, रोज जगाते थे कि अपने बच्चों को साधारण मत समझो, हम नहीं साधारण इंसान हैं, खुद में देवत्व जगा लें। अपन ने गीत में पढ़ा ना, तो जब हम खुद में देवत्व जगाएंगे, हमारे अंदर देवताओं के सारे गुण होने चाहिए।
देवताओं के अंदर गुण कौन से हैं? सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। सारे अवगुणों को, सारे कचरे को साफ कर दे। आपने शक्कर का सीरा बनाते देखा रसगुल्ले के लिए? तो एक व्यक्ति जब सीरा बनाता है शक्कर का, तो उसमें क्या होता है कि कचरा निकालता है। देखो झाग निकलती है, जो झाग निकलती है उसको फेंकते आते, जबकि शक्कर में कचरा कहाँ है, लेकिन फिर भी रहता है। उसको धीरे धीरे निकाल के फिर रसगुल्ले को जब उसमें डालता है तो उसका स्वाद बड़ा अलग आता है। खाए ना आप लोग सब रसगुल्ले, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी और मीठा कैसे हो सकता है? जब आप जिसके पास खड़े हो जाएं तो वो आपको इतना आदर सम्मान दे, इतना प्रेम दे, आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ ऐसा क्या आ गया है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। जो ध्रुव थे, प्रहलाद थे, इनके जीवन में ऐसे बहुत सारे किस्से आए। उसमें से एक किस्सा आता है, एक बार जो प्रहलाद थे, प्रहलाद को बताएं भी कि नहीं बताएं? बाद में बताना इसको, चलो ठीक है। अभी जो है अपन जिस वजह से कोई बताए तो उसको बताएंगे पहले, है ना? तो हमको अपने माता पिता के कुल खानदान के जो रीति है, जो मर्यादा है, उससे ऊंचा उठना है, उनके बताए मार्ग पर भी। और यदि किसी कारण से हमारे माता पिता का मार्ग भटक गया है तो भी हमको पिता से तो नीचे जाना ही नहीं है। ठीक है? अच्छा बताइए, जो सामग्री आप बाजार से खरीदेंगे उसको उससे कम में बेचेंगे कि ज्यादा में बेचेंगे? ज्यादा में, नियम है। तो आपके पिता की यदि जितनी भी कीमत है, अच्छा अभी बताइए, आपके माता पिता का समाज में कितना सम्मान है? थोड़ा है, ज्यादा है, अच्छा है, कम है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो अब जब माता पिता का सम्मान आपके सामान्य है, नॉर्मल है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल के और नीचे जाना है कि और ऊपर जाना है? तो नॉर्मल के ऊपर, सामान्य से हम ऊपर जाएंगे। भाई एक कलेक्टर ने अच्छा काम किया तो आप लोगों ने और अच्छा काम कर दिया, तो बोले ये वाला कलेक्टर पहले वाले कलेक्टर से ज्यादा अच्छा है। अब ये पुलिस हैं, ब्रिगेडियर हैं, कमांडर हैं, टीचर हैं, ठीक है? अपने आश्रम में सबसे अच्छी बात है कि कोई भी फालतू नहीं है। ठीक है? सब में कुछ ना कुछ अद्भुत गुणवत्ता भरी है, सब में कुछ ना कुछ एक ऐसी ऊर्जा है कि जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। ठीक है? इसलिए हमेशा हमको अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से भी ऊंचा उठने का प्रयास करना है। हमारे संस्कार में देवता के ही गुण हों सारे। और देवता कौन? जो दे सकता है। अब देना क्या है? हमारे संस्कारों से उसको ऊर्जा मिले, हमको देख के वो समझ जाए। ठीक है? बोले धरती माता की जय, आप पवित्र जनों की जय हो।